नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीसेट विद परवीन मलिक में। और आपको पता है कि मैं पेपर 2 की फिजिकल एजुकेशन पेपर 2 जीसेट की वीडियो अपलोड करता हूं। डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेल एंड एरर लर्निंग इज नोन एज। जो ट्रेल एंड एरर यानी कि प्रयत्न और भूल की जो लर्निंग है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एक्चुअली मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ट्रेल एंड एरर लर्निंग ये क्या है कि एक टाइप की लर्निंग है सेल्फ लर्निंग के लिए। इसमें कोई जब प्रयास करता है, कोई हमें चीज़ सीखते हैं तो उसमें गलतियाँ होती है, तो वो सेल्फ लर्निंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896 वर ऑर्गेनाइज्ड एट। जो मॉडर्न ओलंपिक हुए थे 1896 में, वे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए, तो वे किए गए ऑप्शन नंबर बी एथेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। जो मोटर स्किल लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा किस एज के कौन से स्टेप में, यानी कि जैसे प्यूबर्टी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, इसमें से कौन सी एज के अंदर वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं, तो वो है भाई चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी। चाइल्डहुड के अंदर सबसे ज़्यादा मोटर स्किल लर्निंग बच्चे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच रीजन ऑफ स्पाइन एग्जिबिट्स रिलेटिव ग्रेटर ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। यानी कि कौन सी एज के अंदर, यानी कि कौन सी रीजन, जो बॉडी का रीजन है, कौन सी एज के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, तो इन सबसे ज़्यादा जो इन्फेंसी में कौन सा होता है, इन्फेंसी से चाइल्डहुड के अंदर वो होता है लंबा रीजन, यानी कि हमारा कमर का जो रीजन होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच एंशिएंट कंट्री इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो यूरोपियन संस्कृत का कौन से ऐसा इतिहास है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहा, तो वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। ग्रीस फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा इतिहास में माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मसल्स फंक्शंस एज ए मशीन्स टू कन्वर्ट। जो मसल फंक्शन है मशीन्स को कहीं में कन्वर्ट करता है, तो इसमें देख लेते हैं कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं करेगा, मसल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं करेगा, लेकिन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट। यानी कि एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, 3 टाइप का सर्कुलेशन होता है, किसी एक वीडियो में अलग से बताएंगे। तो किस एक बॉडी पार्ट को छोड़ के उसमें नहीं होता है, तो भाई वो है ब्रेन। जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है ब्रेन में उसका सर्कुलेशन होता है, उसमें उसकी सप्लाई होती है। स्टोमक में भी होता है, किडनी में भी होता है, लेकिन लंग्स में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड बेटर बाय इम्प्रूविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड बेटर बाय इंक्रीजिंग। यानी कि जो हमारी जीवन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें बढ़ानी चाहिए, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ानी चाहिए, या लोकोमोशन स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो जो इसके अंदर आपको बता दिए, यदि हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होगा, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छी होगी, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डायबिटीज़ इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो डायबिटीज़ किसकी कमी की वजह से होता है, किस कारण की वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेंट्स वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ। जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमारे बॉडी के अंदर 90% इसके वाटर होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मसल बायोप्सी, इसमें म्यूजिक बायोप्सी लिखा है भाई, ये मसल बायोप्सी है। मसल बायोप्सी टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन। तो जो मसल बायोप्सी है वो क्या करती है, मसल टाइप को चेक करती है, मसल बायोप्सी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट
शोल्डर जॉइंट तो होगा नहीं, शोल्डर जॉइंट में कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। एंकल भी नहीं होगा, हिप में भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नी जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्पलीफाई, सबसे ज़्यादा जो न्यूटन्स का लॉ है, कौन सा मोशन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पलीफाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का वो करता है काइनेटिक्स, यानी कि गति शास्त्र, वो उसमें गति शास्त्र में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वॉकिंग बेयर फुट ऑन सैंड और रफ ग्राउंड हेल्प टू करेक्ट, यानी कि नंगे पैर या तो किसी टफ सरफेस पे चलना, टफ ग्राउंड पे चलना, रफ ग्राउंड पे चलना, या फिर सैंड पे चलना, रेत पर चलना, तो वो क्या करता है, किस चीज़ को करेक्ट करता है, तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी, क्लब फ्लीट को। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक, इसमें से कौन सा प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्लैपिंग नहीं है, पिंचिंग भी नहीं है, पाउंडिंग भी नहीं है, वो है नीडलिंग, यानी कि नीडिंग करते हैं ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। लर्निंग ऑफ स्किल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो किसी चीज़ का अध्ययन करना, यानी कि लर्निंग ऑफ स्किल किसकी वजह से आती है, किसकी असर की वजह से आती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो लर्निंग ऑफ स्किल्स है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल सच एज स्पीड, एक्यूरेसी, फॉर्म एंड एडेप्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट गाइडलाइन टू डेवलप मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोल रहा है कि कौन सा एक अप्रोप्रिएट गाइडलाइन नहीं है मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ये होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। मल्टीपल मोटिव्स फॉर इन्वॉल्वमेंट, ये भी नहीं होगा। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टू चेंज डिजायरेबल पार्टिसिपेंट मोटिव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदलाव के लिए किसी वर्तन को सुधारना, यानी कि बिहेवियर को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पर्सनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि पर्सनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, जो तनाव का व्यक्तिगत स्रोत क्या है, यानी कि उसका जो सोर्स क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आउटकम्स ऑफ कंपटीशन, जो किसी स्पर्धा का परिणाम, नहीं ये नहीं है। ट्रेट एंजाइटी, यानी कि किसी लक्षण की चिंता, तो इसमें स्टेट एंजाइटी भी नहीं होगा। अनसर्टेनिटी भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पर्सनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो पर्सनल सोर्स होगा, स्रोत होगा, वो क्या होगा, ट्रेट एंजाइटी, यानी कि कोई विशिष्ट लक्षण की चिंता। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट यूजेज, जो प्रोजेक्टिव असेसमेंट है, यानी कि किसी व्यक्ति का असेसमेंट जब हम करते हैं तो उसका टेक्निकल उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो वो भाई उसके लिए क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक को टेस्ट करने के लिए, किसी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने के लिए वो एक इंक प्लॉट टेस्ट आता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, तो उसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लीडरशिप इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन, जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो उसको असरकारक बनाने के लिए किस चीज़ का आधार माना गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग गोल एंड गेटिंग द जॉब डन, यानी कि कोई गोल सेट किया और उसको काम को पूरा करना, ये तो होता है, लेकिन ये इसमें क्या है, इफेक्टिव कौन सा होता है। सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर एंड ग्रुप, जो नेता और उसकी जो ग्रुप होता है उसकी जो भी उस टाइम पे सिचुएशन होती है उसकी लक्षण को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन, जो सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी, वो की गई थी 1984 में। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। वाज सजेस्टेड कोचिंग स्कीम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए किसने कोचिंग स्कीम को सजेस्ट किया, तो वो किया था भाई ऑप्शन नंबर ए, राज, इसमें कुमारी लिखा लेकिन कुमारी है, राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द मैक्रो लेवल शेड्यूलिंग रेफर टू प्रिपरेशन ऑफ, जो यानी कि कोई भी हम स्केड्यूल बनाते हैं उसको माइक्रो लेवल पर कैसे तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं। ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि पूरे वर्ष की, पूरे साल की उसके कैलेंडर के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़ तैयार करते हैं।
तो इसमें पूरे आपने देखा होगा कि जब यूनिवर्सिटी या किसी भी चीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती है वे प्री प्लानिंग करते हैं, पूरा कैलेंडर निकालते हैं पूरे साल का। तो ऐसे ही मैक्रो लेवल शेड्यूलिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। एन इफेक्टिव स्कूल फिजिकल एजुकेशन करिकुलम शुड बी, किसी एक स्कूल का जो इफेक्टिव करिकुलम होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। चीफली डेवलप एक्टिविटी, उसमें जो उसकी एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। या ऑप्शन नंबर बी पॉपुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, ये भी नहीं है। मेनली इंडिजिनस एक्टिविटीज होगी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। एक वाइड रेंज में उसको एक्टिविटी करी जाएगी, या जैसे अलग अलग रेंज है, अलग अलग स्पोर्ट्स है, उसी के हिसाब से अलग अलग कॉम्पिटिशन होता हो। ये वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 प्रोफेशनल एथिक्स इज ऑल ए मैटर ऑफ, जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके किससे संबंध रखता है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उसके ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उससे। बिहेवियर एंड कंडक्ट एट वर्क कंसर्निंग सर्विस रेंडर्ड, जो वहाँ पे जहाँ पे वो काम किया गया है, जहाँ पे वो काम कंडक्ट किया गया है, वो वहाँ के जो उसके ऑर्गेनाइजर है वहाँ पर कैसी सर्विस दी जा रही है, कैसे बिहेवियर किया जा रहा है, उस पर कंडक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो भाई यही सबसे मेन है कि प्रोफेशनल एथिक्स इसी से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलता है। इन द मैटर ऑफ हेल्थ वन शुड ऑलवेज, जब भी आरोग्य की यानी कि जब भी हेल्थ की बात आती है तो उसमें से एक तो कॉमन होता है, वो क्या होता है। तो फॉलो ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स, ये नहीं है। एक्ट अपॉन पेरेंटल एडवाइस, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस, जो यानी कि विज्ञान के नियम के अनुसार ही क्या चलता है, हेल्थ का वो चलता है। तो जब भी ये ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज, सबसे ज़्यादा बड़ा जो फंक्शन है यानी कि इंसुलिन का फंक्शन का क्या है, उसका मुख्य काम क्या है। तो भाई क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट हजार्ड इज मैन मेड, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं सॉइल एरोजन, पोल्यूशन, फ्लड, ड्रोट्स, इसमें सबसे जो मैन मेड है हजार्ड यानी कि जो खतरा है वो क्या है। तो भाई पोल्यूशन, पोल्यूशन कौन करता है, वो हमारे मैन मेड द्वारा है, मानव द्वारा सर्जित है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ए डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज, कौन सी बीमारी है जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी डिफिशियंसी डिसीज। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। रिक्रेशन इज एन एंटीडोट्स ऑफ टू, एंटीडोट्स टू, जो रिक्रेशन है वो किसका प्रतिकारक है। तो क्वेश्चन देख लेते, ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रेन एंड टेंशन ऑफ लाइफ, यानी कि उस जो ज़िंदगी का तनाव है और खिंचान है उसका एंटीडोट यानी प्रतिकारक। यदि रिक्रेशन नहीं होगा तो ये स्ट्रेन भी हो सकता है और टेंशन ऑफ लाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन जब रिक्रेशन हो रहा है तो ये स्ट्रेन और टेंशन ऑफ लाइफ को दूर कर रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इन विच कंट्री फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड वाज इन्वेंटेड, आपको बता दो कि ये फार्टलैक वर्ड जो है वो स्वीडन है, स्वीडिश से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी कंट्री में हुआ था, वो स्वीडन यानी कि स्वीडिश में। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 टेक्निक इज डिफाइंड एज, टेक्निक होती क्या है, टेक्निक क्या है वो ऑप्शन देख लेते हैं। एज ऑटोमेटिज्म ऑफ मोटर एक्शन, ये नहीं है। द पावर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग ए मोटर टास्क, ये है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। और ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निक इज मोटर एक्शन, ये भी इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस, ये भी नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग ए मोटर टास्क, जब भी हम कोई मोटर टास्क करते हैं उसको टैकल करने के लिए, जैसे हम गेम खेल रहे हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करें उससे टैकल करने के लिए, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के चलते हैं। ए स्पान ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग शुड नॉट बी मोर देन, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पीरियड होता है, कंपटीशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, ये सब उसके अंदर होते हैं। तो जो उसका ट्रांजिशन पीरियड का कितना टाइम होता है,
तो भाई वो होता है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी 4 to 6 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड स्टार्ट एट द एज, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कब डेवलप होती है, उसका डेवलपमेंट कब होता है, तो वो होता है जब हम कब होते हैं, यंग हो जाते हैं, यानी कि 10 to 18, यानी कि टीन एज में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन बैडमिंटन प्लेयर्स चेंज एंड्स एट द एंड ऑफ ईच गेम, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर कब अपना कोर्ट चेंज करते हैं, तो वो कब करते हैं, जब क्या होता है कि जब 11 पॉइंट का गेम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इन द थर्ड गेम, तीसरा जब गेम आता है, यानी कि तीसरा जो सेट आता है उसमें व्हेन ए साइड फर्स्ट स्कोर 11 पॉइंट, जब पहली साइड 11 स्कोर हो जाता है तब ये चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, टर्निंग क्वेश्चन इन टू ए रिसर्चेबल आइडिया इज द, सब टर्निंग क्वेश्चन क्या होगा, वो होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर, या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसीजर, या थर्ड स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसीजर, फोर्थ स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। हु सेड ए प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन, तो ये किसने कहा कि एक प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन प्रपोज फॉर सॉल्यूशन, यानी कि एक क्वेश्चन तभी कहा जाता है जब उसका क्या लाना होता है, सॉल्यूशन लाना होता है। तो ये किसने बोला था, ऑप्शन नंबर ए जॉन सी टाउनसेंड। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनर, यानी कि क्वेश्चनर मेथड इज मेनली यूज, जो क्वेश्चनर मेथड है वो कब यूज किया जाता है मुख्य रूप से, तो वो भाई सर्वे टाइप रिसर्च के लिए, यानी कि सर्वे के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सर्वे टाइप रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 39, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन यानी कि फैलाव का सबसे सिंपल मेथड कौन सा होगा, ये भाई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो वो होगा रेंज का मतलब है 1 पॉइंट से एंड पॉइंट, यानी कि 1 to 100 भी हो सकता है, उसके बीच के जो फैलाव, उसके बीच का जो रेंज है उसका वो सिंपल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट रिटेस्ट मेथड यूज फॉर डिटरमाइन, टेस्ट रिटेस्ट मैंने शायद पहले आपको बताया हुआ है। टेस्ट रिटेस्ट कंसिस्टेंसी वो किससे रिलेटेड है, वो है रिलायबिलिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। द फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज, एंथ्रोपोमेट्री का फादर किसको बोला गया है, तो वो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर है बैरन क्विटलेट। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। रिकॉग्निशन टेस्ट आर ए टाइप ऑफ, जो रिकॉग्निशन टेस्ट है यानी कि किसी की पहचान करने का टेस्ट किससे होता है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम की वजह से उसको उस टेस्ट को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, 20 फीट वाइड एंड 50 फीट लॉन्ग फील्ड इज नीडेड फॉर, यानी कि 20 फीट वाइड, उसकी जो वाइडनेस होगी 20 फीट होगी और 50 फीट लॉन्ग होगा, तो कौन से गेम में यानी कि कौन से टेस्ट में होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी हॉकी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। CAPA कापा स्टैंड फॉर, CAPA का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड साइकोलॉजिकल असिस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हेल्प टू, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग किसके लिए हेल्प करता है, किसकी वजह से जाना जाता है, तो वो भाई जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इमेज। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इमेज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसीजर, अब इससे पहले क्या आता है कि फर्स्ट स्टेप और कंडक्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी हम स्पोर्ट्स को या फिर कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहला प्लानिंग स्टेप क्या होता है, तो वो क्या होता था, वो प्लानिंग होता था। लेकिन इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसीजर, यानी कि जो प्लानिंग का प्रोसेस करने के लिए कौन सा स्टेप होना चाहिए, वो सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, यानी कि अपने गोल को सेट करना कि हमें क्या अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। ए लीडर मस्ट पोजेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक लीडर के अंदर, एक जो लीडर होता है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या चीज़ छोड़कर नहीं होनी चाहिए, तो भाई परसिस्टेंस भी होनी चाहिए, हार्डनेस भी होना चाहिए और कमिटमेंट भी होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छा लीडर होगा उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी
सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। वाइल सेलेक्टिंग एन एक्टिविटी फॉर ए स्पेसिफिक लेसन द टीचर मस्ट कंसिडर। जब भी कोई एक स्पेसिफिक लेसन हम चूज करते हैं, उसमें कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, तो टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 में उसमें सबसे पहले यदि कोई हम एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई गेम करा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है, एज एंड जेंडर ऑफ द पीपल, यानी कि जो बच्चे हैं वो किस एज के हैं और उसमें जेंडर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फैकल्टी प्लानिंग इन ए स्पोर्ट्स इन ए स्कूल और कॉलेज शुड बी वेस्टेड इन द हैंडेड ऑफ, यानी कि जो कॉलेज या स्कूल में किस किस चीज़ का जब भी कोई हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन देख लेते हैं। हेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन एजेंसी ऑफ द डिपार्टमेंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर ए कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, तो यानी कि जो कमेटी बनाएगी वो सभी के पास होनी चाहिए, यानी कि सभी से कमिटेड होनी चाहिए स्टेक होल्डर से। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द बेसिक पर्पज ऑफ इवोल्यूशन एज ए टीचिंग टेक्निक, यानी कि जो बेसिक पर्पज इवोल्यूशन का क्या होता है, मूल्यांकन का क्या होता है टीचिंग टेक्निक में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन से देख लेते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं, ये भी नहीं होता है। एसेसिंग इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो भाई ये थे इस वीडियो के 50 क्वेश्चन, और बस यही आशा करता हूँ कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं। जो भी आपका दोस्त या फ्रेंड कोई भी रिलेटिव कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल उसको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम से। तो इसी आशा के साथ, इसी मोटो के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। यदि कोई क्वेश्चन आपका कोई भी वो हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।